मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं इसी राजकीय कृत उच्च विद्यालय सिरिस में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर हूँ। और आदरणीय महोदय ने जो प्रयास किया बच्चों को जागरूक करने के लिए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज़ादी महोत्सव के तहत बच्चों को जो इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सर के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया, बच्चों तक पहुँचाया, इससे हमारे सारे विद्यालय के बच्चे, इवन हमारे सारे शिक्षकगण बहुत ही के बच्चों में बहुत उत्साह लाने के प्रयास कर रहे थे और बच्चों को बोरिंग ना होने दिए। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड भी बोल रहे थे ताकि आपके छात्र इतने धूप में भी बैठ के आपसे ज्ञान हासिल कर रहे थे। Thank you. I many thanks to Khan sir and all staff. Please and all come to my school. It is my pleasure. मैं पब्लिक को मैं ये अवेयर करने के लिए आया था 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी। ये चारों पॉइंट लोगों को अवेयरनेस होगा तब रोड एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम होने का चांसेस है। सो ये आज़ादी अमृत महोत्सव में हम लोग चूज़ किया होने के बाद फर्स्ट कॉल कहाँ पे किया जाए, कितने नंबर पे किया जाए, क्या उसका हेल्प लाइन हो, क्या हाईवे पर हेल्प मिलेगा, ये लोगों को थोड़ा सा जानकारी दें। एक्चुअली नेशनल हाईवेज में एक टोल फ्री नंबर है दैट इज़ कॉल्ड 1033। ये होता है कहीं भी गाड़ी मौजूद है औरंगाबाद जिला के सिरिस स्कूल में 10+2 विद्यालय है। और आज हाईवे का एक रूल रेगुलेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन खान सर। नमस्कार सर, आपने अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमीन खान है। मैं NHI की तरफ से सलाहकार हूँ, ईजीस कंपनी के सेफ्टी हेड हूँ। इसमें बनारस से लेकर औरंगाबाद तक 200 किलोमीटर का जो रोड है उसका पूरा ओवरऑल सेफ्टी हेड हूँ। और आज सर कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या हुआ था? आज कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारे प्रधानमंत्री ने योजना एक शुरू करी है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक 2 महीने का कार्यक्रम है ये, और कंटिन्यूसली हम यूपी से लेके औरंगाबाद तक हर स्कूल में करते हुए आ रहे हैं। बच्चों को इसके सुरक्षा और वृक्षारोपण ये इसके प्रति जागरूक करना है, बच्चों में जागरूकता लाना है। तो ये सारे प्रोग्राम हम जितने भी हमारे NH पे रोड हैं, NH हाईवे से लगे हुए, तो हम बच्चों को सुरक्षा के बारे में बताते हैं, इनको पर्यावरण के बारे में बताते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल का सही जवाब देने पे उनको कुछ पुरस्कार। जैसे में सर सुरक्षा को लेकर क्या क्या कुछ ऐसी बात? सुरक्षा को लेके हम बच्चों को बताते हैं कि आपको रोड कैसे क्रॉस करना है, आपको सेफ्टी साइनेजेस जो रोड पे लगे रहते हैं वो उसको कैसे समझना है, जो आपकी लाइटिंग्स होती हैं उसके बारे में पूछते हैं कि लाल लाइट का मतलब क्या है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है। और ऐसे सवाल छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करके और इस टाइप के सवाल हम उनसे करते हैं। और रोड क्रॉस करना, घर में माँ बाप को बताना, भाइयों को बताना कि आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना है, आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट ही लगाना है, बगैर सीट बेल्ट के आप गाड़ी नहीं चलाना है। और बच्चों को हम बहुत इसमें जागरूक करते हैं कि आप अपने माँ बाप को किसी भी कंडीशन में बगैर हेलमेट के नहीं निकलने देना। सेफ्टी का फुल ध्यान रखते हुए बच्चों को अच्छी तरह से गाइडलाइन दिया गया। पूरा ध्यान दिया गया बच्चों को, और बच्चों को हमारे पूरे साथियों ने सबने अपने अपने थोड़ा थोड़ा बताया भी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सड़क सुरक्षा जो है ना, वो अगर हम इंडिया का आंकड़ा देखें तो 1 मिनट में 1 मौत हो जाती है, लेकिन अगर हम दुनिया का आंकड़ा देखेंगे ना तो हर 3 सेकंड में 1 मौत हो जाती है। दुनिया में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मौतें जो होती है, लेकिन दुनिया का एक जो पूरा स्टैटिस्टिक बोलता है कि एवरी 3 सेकंड में 1 आदमी कहीं ना कहीं मर रहा है। इसलिए ये चीज़ें हम बच्चों को ही अब एजुकेट करना है और इनके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के थ्रू, ताकि ये स्टैटिस्टिक को हम रोक सकें। और NHI सरकार, हमारी सेंट्रल की सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रही है। NHI से नितिन गडकरी साहब बहुत ज़्यादा इस पे वो ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये सारे कार्यक्रम उन्हीं की तरफ से है। अभी खान सर हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अभी ऐसा कुछ रूल बताया ताकि हर व्यक्ति को ज़रूरत है, जो हम लोग हाईवे से गुजरते हैं, हर व्यक्ति हर गांव, घर, देहात, टाउन में हर जगह भी NH हाईवे से ही होकर गुजरना पड़ता है। और इस गाइडलाइन को हमेशा याद रखने का प्रयास करें। आइए कुछ सर हैं, सर से ना जानते। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं इसी राजकीय कृत उच्च विद्यालय सिरिस में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर हूँ। और
आदरणीय महोदय ने जो प्रयास किया बच्चों को जागरूक करने के लिए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज़ादी महोत्सव के तहत बच्चों को जो इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, बच्चों तक पहुंचाया, इससे हमारे सारे विद्यालय के बच्चे, इवन हमारे सारे शिक्षकगण बहुत ही उत्साहित हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कोई सा भी प्रोग्राम आपका हो सर, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे विद्यालय को, क्योंकि विद्यालय एनएच पर है, और बच्चों को रोड के बारे में जानकारी देना कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी अवेयरनेस है। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर यहाँ पे जो अभी 10+2 का विद्यालय का जो सर अभी मौजूद थे, बताया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे अभी देखे बच्चों में बहुत उत्साह लाने के प्रयास कर रहे थे और बच्चों को बोरिंग ना होने दिए, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड भी बोल रहे थे ताकि आपके छात्र इतने धूप में भी बैठ के आपसे ज्ञान हासिल कर रहे थे। Thank you. I many thanks to Khan sir and all staff. Please all come to my school. It is my pleasure. मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम सभी इसको आगे बढ़ाने के लिए जागरूक हैं। बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों को बताई गई और काफ़ी आजकल देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटना हो रही है, यहाँ से भी हाईवे और बहुत सारी चीज़ों को, छोटे छोटे क्वेश्चन को इनके द्वारा बच्चों से पूछा गया, छोटे छोटे क्वेश्चन को, और उनको प्रोत्साहित किया गया। ये सबसे बड़ी बात है, बच्चों को ये चीज़ की गई। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्कूल के क्लर्क और सभी शिक्षिका, प्राचार्य, सभी लोगों ने बहुत हिस्से के साथ इसमें भाग लिया और इस चीज़ को हमेशा आगे हम बढ़ाएंगे और आगे रखेंगे। खान सर से एक रिक्वेस्ट होगा सर, ऐसे ऐसे बिहार के सभी विद्यालय में आप प्रशिक्षण देने के लिए क्या उत्साह रहते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये 2 महीने तक चलने वाला है। 1 महीना हो गया है, 1 महीना और चलेगा। तो हमने बनारस से शुरू किया है। बनारस से लेके हम शुरू करते हुए जितने एनएच पे रोड पे जो स्कूल है ना, तो इसमें हमने ये रोड को, हमारा 200 किलोमीटर रोड को हमने 4-5 सेक्शन में भाग किया है। यूपी 1, यूपी 2, फिर बिहार 1, बिहार 2, बिहार 3, ऐसा करके 5 सेक्शन में भाग किया है। तो वो हर सेक्शन में जो मेन रोड पे जो स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम हमको कंटिन्यूसली 2 महीने तक लेके जाना है और हम इस तरफ औरंगाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। कहाँ से शुरू हुआ है सर और कहाँ तक जा पाएगी? ये हमने शुरू किया है बनारस के आउटर से। बनारस से हमारा रोड चालू होता है, तो बनारस के बाद हमने जो पहला गांव पड़ा वहाँ से शुरू किया और करते करते हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। नेक्स्ट हमारा फिर इससे आगे बढ़ने का, औरंगाबाद तक जाने का प्रोग्राम है। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप है। मैं वेलस्पन एंटरप्राइजेस लिमिटेड में काम कर रहा था एज ए सीनियर सेफ्टी मैनेजर का। रोड सेफ्टी इज़ अ मेन प्रायोरिटी और वेलस्पन एंटरप्राइजेस को। सो पब्लिक को मैं ये अवेयर करने के लिए आया था 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी। ये चारों पॉइंट लोगों को अवेयरनेस होगा तब रोड एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम होने का चांसेस है। सो ये आज़ादी अमृत महोत्सव में हम लोग चूज़ किया था कुछ स्कूल्स, वो स्कूल्स भी हाईवे का नियर बाई में कहाँ पे है उसको सेलेक्ट किया है। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल पब्लिक से मालूम पड़ा था, इसलिए इस स्कूल में आके आज ये प्रोग्राम किया है हम। सो मेन मोटो है एक्सीडेंट्स कम होना है। आज का डेट में रोड एक्सीडेंट इज़ द बड़ा टास्क हो गया है। एवरी मिनट में 1 एक्सीडेंट 1 फैटल केसेस ऐसा हो रहा है एज ऑन रिकॉर्डेड NHA और मोर्थ का। सो ब्लैक स्पॉट्स ऑन एक्सीडेंट प्रोन जोन्स इज़ द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द हाईवेज। सो इसमें कम करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यूस चलता रहता है। एज वेल एज जनवरी महीना में भी हम रोड सेफ्टी मंथ बनाया है, उसमें भी बहुत सारा साइन बोर्ड्स डिस्प्ले किया है, पब्लिक अवेयरनेस किया है, एज वेल एज ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप, ये सारा अपना कंपनी कंडक्ट करता है। सर आपने बताया और ये आपने कुछ ऐसे छात्रों को एजुकेशन दे रहे थे कि एक्सीडेंट होने के बाद फर्स्ट कॉल कहाँ पे किया जाए, कितने नंबर पर किया जाए, क्या उसका हेल्प लाइन हो, क्या हाईवे पर हेल्प मिलेगा, ये लोगों को थोड़ा सा जानकारी दें। एक्चुअली नेशनल हाईवेज में एक टोल फ्री नंबर है दैट इज़ कॉल्ड 1033। ये होता है कहीं भी गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, एनी इमरजेंसी सर्विसेज आप लोग को चाहिए तो 1033 में कॉल कीजिए। ये टोल फ्री नंबर है, कोई खर्चा नहीं लगेगा। सो इमीडिएट विथिन 20 मिनट्स का अंदर, 5 मिनट्स होता है मैक्सिमम, 20 मिनट्स का अंदर टीम अरेंज पहुंच जाता है आप लोग का पास। सो विदाउट सिंगल रुपी कास्ट से हॉस्पिटल पहुंचवा सकता है और मैकेनिकल का रिक्वायर्ड है तो मैकेनिकल आदमी का पहुंचवा सकता है। ये सब कुछ ये 1033
हेल्पलाइन नंबर यूज़ होता है। एक्सीडेंट के बाद 15 से 20 मिनट में जो पहुंचती है गाड़ी, क्या उसका कॉस्ट लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हाईवे का? ये बिल्कुल 1 रुपये देने का ज़रूरत नहीं है, बट ट्रक ड्राइवर्स और रोड यूजर्स का मैं ये बोलना चाह रहा था, जनरली क्या हेल्प करने के बाद 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये देता रहता है, ये बहुत गलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कास्ट में प्रोवाइड किया है 1033 हेल्पलाइन नंबर, दिस कॉल्ड NHAI प्रोवाइड करता है। चलिए इसी के साथ मैं बता दूं कि औरंगाबाद जिला से यह खबर उभर के आ रही थी। NHAI नेशनल हाईवे के कुछ व्यक्ति और कुछ अधिकारी और कुछ पदाधिकारी थे जो आज श्री हाई स्कूल 10+2 में जो आज बच्चों को, छात्र छात्राओं को जो एजुकेशन दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं धनंजय शर्मा, जय हिंद, जय भारत।